I am Arslan Ali Mughal and here I teach you class 9 फिज़िक्स। फिज़िक्स की हम बुक को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर ना, तो 9 क्लास की उसके तमाम लेक्चर्स में यहाँ पर अपने चैनल पर JTC Academy पर अपलोड करता रहूँगा। और हम आज करते हैं आज लेक्चर नंबर फर्स्ट से पहले मैं आपको यहाँ पर इसके कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करवाता हूँ। ये हमारे पास फिज़िक्स का बुक है सिंप्लेक्स बोर्ड 9 क्लास का, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर मेजरमेंट्स, इसी को ही हम करते हैं इसका। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ और एंड देयर मेजरमेंट्स ना, सबसे पहले हम सीखते हैं कि फिज़िक्स है क्या, व्हाट यू मीन बाय फिज़िक्स। हकीकत में फिज़िक्स जो है वो एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो हमें कई चीज़ों के बारे में, कई कंसेप्ट के बारे में क्लियर करती है। जैसे अगर इस वक्त मैं यहाँ पर सिर्फ रूम के लिहाज से अगर मैं बात करता हूँ, इस वक्त मैं जिस मोबाइल पर आपकी शूट कर रहा हूँ इसमें कई किस्म के लेंसेज, मोबाइल टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, दरअसल लॉज ऑफ फिज़िक्स की बेस पर बनती है। इसी तरह से इस वक्त ऊपर चलता हुआ फैन वो भी फिज़िक्स की ही बेस पर बात कर रहा होता है। इस तरह से ये लैपटॉप और इस तरह की बहुत सारी मशीनरीज ये फिज़िक्स के लॉज पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, यहाँ तक कि मेरा ज़मीन पर खड़े रहना ये भी फिज़िक्स के लॉज पर ही डिपेंड करता है। मेरा ज़मीन से अटैच रहना ये भी फिज़िक्स के लॉज पर डिपेंड करता है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मेरी आवाज़ इस मोबाइल में, इस कैमरे में रिकॉर्ड होना ये भी फिज़िक्स की रूल्स पर ही डिपेंड कर रहा होता है। फिज़िक्स वैसे हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल रखती है। चलिए अब ज़रा देखते हैं फिज़िक्स है। वैसे फिज़िक्स जो है वो सिर्फ हम इन मोबाइल, कैमरा या फिर फिल्म वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या फिर मशीन वगैरह की बातें हैं। फिज़िक्स हकीकत में इस पूरी यूनिवर्स की स्टडी को ही कहते हैं। मतलब अगर हमें स्टार्स के बारे में पढ़ना पड़े वो भी हम फिज़िक्स में ही डिस्कस करेंगे। अगर हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ें वो भी हम फिज़िक्स में डिस्कस करेंगे। अगर हम हमारी ज़मीन के बारे में डिस्कस करते हैं ना, वो भी हम फिज़िक्स में ही डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह की तमाम वो चीज़ें जो फिज़िक्स के रूल्स पर, फिज़िक्स की बेसिस पर जब मैटर से ताल्लुक़ रखती हैं, मास से ताल्लुक़ रखती हैं, वो जाहिर सी बात है फिज़िक्स से भी ताल्लुक़ रखती होंगी। तो हम इन तमाम चीज़ों को फिज़िक्स की बेस पर ही बात कर रहे होंगे। चलिए हम स्टडी करते हैं यहाँ पर फिज़िक्स की डेफिनेशन। फिज़िक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ, इट इज़ ए branch of science that deals study about the matter and energy। अब देखिए फिज़िक्स ऐसी ब्रांच है साइंस की जो हमें मैटर और एनर्जी के ताल्लुकात के बारे में या मैटर और एनर्जी की स्टडी के बारे में बता रही होती है। ठीक है, और इस तरह से एक और डेफिनेशन हम फिज़िक्स की लिखेंगे। Study about the matter and energy interactions। दरअसल इसमें हमें कह रहा है कि हम फिज़िक्स में मैटर और एनर्जी के ताल्लुकात के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर किस तरह से मैटर जो है वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, या फिर हमारे साथ एनर्जी के साथ मैटर किस तरह से ताल्लुक़ रखता होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स में। अब दरअसल इस लफ्ज़ फिज़िक्स की तरफ अगर मैं बात करूँ तो वर्ड फिज़िक्स is
written by Greek word फिजिकोस। और फिजिकोस का जो मतलब होता है वो होता है नेचर। अब नेचर में हमें कौन कौन सी चीजें तो मीन्स कुदरत में हमें कौन कौन सी देखें, इस कायनात में हर चीज कुदरत में होती है। अब हम कुदरत के बारे में पढ़े तो हम फिजिक्स में ही पढ़े, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम कुछ इसकी मेजर टाइप्स की तरफ, मेजर ब्रांचेस की तरफ, टाइप्स की तरफ फिजिक्स की। टाइप्स ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स के कुछ मेजर ब्रांचेस की तरफ चलते हैं, मेजर ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली जो हमारे पास आती है वो आती है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स जो है, अगर मैं आपको सिंपल जबान में कहूँ तो मैकेनिक्स हकीकत में मशीन की स्टडी करते हैं। जैसे मैकेनिक, लफ्ज़ मैकेनिक हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मैकेनिक उस शख्स को कहा जाता है जो मशीनरीज को बना रहा होता है। हमने कहा कि आज हम अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले गए, क्या करने के लिए? उसे सही करवाने के लिए, ठीक करवाने के लिए। अब दरअसल यहाँ पर भी लफ्ज़ अगर देखा जाए, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए स्किप करता हूँ तो आप देखिए मैकेनिक वर्ड ही यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसमें मशीन के बारे में ही डिस्कस करें। तो हमने यहाँ पर लिखा कि द स्टडी अबाउट द मशीन। अगर हम मशीन के बारे में डिस्कस करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे किसमें? मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो हमारे पास है। इट इज कंसर्निंग अबाउट द लॉज ऑफ motion and law of gravitation। दरअसल ये हमें समझाता है, पढ़ाता है इसके बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में, और उसी पर ही डिपेंड, उसी बॉडी पर डिपेंड करने वाला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो उस पर एक्ट कर रहा है, उसके रूल्स पर बेसिस जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, इसमें मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। अब मैकेनिक्स के बाद हमारे पास एक और ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तमाम बच्चे वैसे ही पहले से जानते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? सिंपल जबान में कहें तो इलेक्ट्रिक लफ्ज़ का मतलब जो है वो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को हम आमतौर पर चार्ज का नाम दे रहे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर हम यहाँ पर कहें कि इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे तो ये भी गलत है। तो हमने लिखा द स्टडी अबाउट द स्टडी about the flow of charges, कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसको फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक हो गया। अब फ्लो ऑफ चार्जेस किस में? इन कंडक्टर और एनीथिंग, इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ में। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच जो है वो हमारे पास जो होगी वो होगी थर्मोडायनामिक्स।
अब हम अक्सर अपना थर्ड लफ्ज जो इस्तेमाल करते हैं वो हीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा कि जब भी हम डिस्कस करें किसके बारे में, हीट के बारे में अगर हम पढ़ते हो वो हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स में। हमने कहा द फ्लो ऑफ हीट, इट मीन्स कि थर्म का लफ्ज जो है वो हीट को शो करता है और डायनामिक लफ्ज मोशन को शो करता है। और यहाँ पर मैंने कहा कि हीट का फ्लो होता है, स्टडी अबाउट फ्लो ऑफ हीट इन ए बॉडी। और या फिर हम कह सकते हैं कि हम इसमें पढ़ते हैं स्टडी अबाउट द heat and the temperature, कि हम इसमें हीट पैदा होने की वजह से जो दर्जे हरारत में फ़र्क आया उसे हम डिस्कस करेंगे किसमें, थर्मोडायनामिक्स में। अब थर्मोडायनामिक्स के बाद हमारे पास एक और ब्रांच है फिजिक्स की ही, वो हमारे पास है साउंड। साउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब साउंड अगर हम बात करें साउंड है क्या, तो हम कह सकते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसी एनर्जी की हम प्रोपगेशन को, प्रॉपर्टीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे उस साउंड को डिफाइन करेंगे। हमने कहा द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड propagation of sound, इसका साउंड में ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं इसे रेस कर लेता हूँ। अगर हम बात करें किसकी, ऑप्टिक्स की, एक और ब्रांच फिजिक्स की ही, ऑप्टिक्स। बाद में अक्सर अगर हम कहीं भी ग्लासेस वगैरह बनवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है ऑप्टिकल सेंटर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, दरअसल ऑप्टिक्स में हम डिस्कस करते हैं लाइट के बारे में, हम डिस्कस करते हैं हर उस चीज़ के बारे में जिसमें से लाइट ट्रेवल कर सकते हैं, जिसमें लाइट का कॉन्सेप्ट मौजूद हो, उसको मोस्टली हम ऑप्टिक्स में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा द स्टडी अबाउट द लाइट एंड देयर लॉस। अच्छा, कुछ हद तक अगर हम ये भी कहें कि हम अपनी आंखों के बारे में पढ़ें, वो भी ऑप्टिक्स में ही डिस्कस करेंगे। और द स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ आई। अगर हम आई के, हमारी आंखों के फंक्शन के बारे में, एंड देयर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं औजार को, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें ऑप्टिक्स में हम पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से एक और फिजिक्स हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स।
एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक फिजिक्स की अगर बात की जाए तो एटॉमिक फिजिक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर, बिहेवियर, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम के बारे में करेंगे। हमें मालूम है एटम है क्या। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम एक ऐसा बुनियादी हिस्सा है इसका मैटर का जिससे ना एटम से मिलकर बहुत मैटर बन रहा होता है। चलिए ये बात हम देखते हैं। स्टडी अबाउट द स्टडी about the properties, structure, characteristics and composition of an atom is called atomic physics। उसे हम नाम देते हैं किसका, एटॉमिक फिजिक्स का नाम दे रहे हैं। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ फिजिक्स में एक और टाइप हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स की, वो हमारे पास क्या है जरा देखते हैं। उसमें हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो है एक टाइप और है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म अब मैग्नेटिज्म जिसे हम मकनातीस या फिर हम चकमक कहते हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, जब भी हम किसी भी मैग्नेट की स्टडी करें, प्रॉपर स्टडी, जैसे कि हम देखें कि वो आखिर किस तरह से बना है, आखिर किस तरह से बना है, या फिर अगर हम सिंपल ज़बान में अगर बात करें तो हाउ द मैग्नेट आर फॉर्म, कि आखिर मैग्नेट किस तरह से बन रहा होता है, मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फंक्शन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, काम क्या होता है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, सारी बातें हम मैग्नेटिज्म में डिस्कस करेंगे। यही बात हमने लिखी कि हम यहाँ पर रखे हैं स्टडी अबाउट the properties characteristics and composition of magnet is called magnetism। उसे हम मैग्नेटिज्म का नाम दे रहे होते हैं कि हम चकमक के बारे में पढ़ते हैं। और इसी के बाद हमारे पास एक और फिजिक्स जिसका नाम है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स अब एस्ट्रो मीन्स, अगर सिंपल ज़बान में कहें तो हम स्पेस नहीं कह सकते। अगर हम स्पेस के बारे में डिस्कस करते हो तो उसे हम पढ़ेंगे एस्ट्रोफिजिक्स। तो हमने लिखा द स्टडी about the whole universe, कि हम किसके बारे में पढ़ें, इस कायनात के बारे में पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ किसे छोड़कर, एक्सेप्ट अर्थ, हमारी ज़मीन को छोड़कर हम कोई भी चीज़ यहाँ पर डिस्कस करें। यहाँ तक कि हम चांद को पढ़ते हैं, हम मार्स को पढ़ते हैं, हम जुपिटर को पढ़ते हैं, हम मर्क्यूरी को पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हम सन की स्टडी करें, या हमारा ये जो गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, अगर हम उसको भी पढ़ते हैं, वो भी हम एस्ट्रोफिजिक्स में भी डिस्कस करेंगे। चलिए, इसके बाद हमारे पास एक्सेप्ट अर्थ, ये लफ्ज़ मैंने क्यों लिखा, दरअसल हमारे पास एक और टाइप है फिजिक्स की जिसका नाम है जियो फिजिक्स। और हम जानते हैं जियो का मतलब है जीने, ऐसे जियो मीन्स होता है ज़मीन, अर्थ। तो यहाँ पर हम सिंपल ज़बान में यही लिखेंगे कि स्टडी करेंगे हम, स्टडी अबाउट द आवर अर्थ,
हम अपनी ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे जियोफिज़िक्स में। अब जियोफिज़िक्स के बाद हमारे पास कुछ और ब्रांचेज हैं, उन्हें देखते हैं। उसके बाद हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स जैसी ब्रांच है। पार्टिकल फिजिक्स हम किसे कहते हैं? अब पार्टिकल्स के बारे में भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। पार्टिकल्स मीन्स क्या होता है? अगर हम सिंपल ज़बान में लिखे हैं तो पार्टिकल का मतलब होता है ज़र्रा या ज़र्रात। हमने लिखा कि द स्टडी अबाउट, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टडी हम पढ़ेंगे अबाउट द फंक्शन composition and properties या characteristics properties of पार्टिकल्स की कंपोजिशन के बारे में अगर हम डिस्कस करते हों, हम उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हों, या हम उसकी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते होंगे। उसके बाद हमारे पास कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स के बाद हमारे पास एक और टाइप है जिसका नाम है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, अब प्लाज्मा फिजिक्स किसे कहा जाता है? अगर सिंपल ज़बान में प्लाज्मा की अगर बात करें तो वी नो ना, प्लाज्मा इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की चौथी स्टेट है, चौथी हालत है मैटर की, फोर्थ स्टेट ऑफ प्लाज्मा। अब अगर प्लाज्मा के बारे में पढ़ें, अगर प्लाज्मा के बारे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना, द स्टडी कि प्लाज्मा कौन सी फॉर्म होती है मैटर के लिए? आयोनाइजेशन फॉर्म होती है, ऐसी फॉर्म जिस पर आयंस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने कहा कि द स्टडी अबाउट द आयोनाइजेशन फॉर्म ऑफ मैटर। अब मैटर की आयोनाइज्ड फॉर्म को अगर हम डिस्कस करें तो हम प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। इस तरह से एक और फिजिक्स जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स इसे हम डिस्कस करते हैं। अभी न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है? अगर सिंपल ज़बान में इससे भी हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि द स्टडी, हम इसमें पढ़ेंगे द स्टडी अबाउट the structure, composition and function of a nucleus। जब भी एटम के न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, या फिर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हमारे पास कहता है कि और हमारे पास ज़्यादातर और कोई फिजिक्स की मेजर कोई ब्रांच यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर आज की हम लेक्चर को ऑफ करते हैं और इस तरह से हमारा आज का पहला टॉपिक हुआ मुकम्मल। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन को देखा, फिज़िक्स की डेफिनेशन को देखा और फिज़िक्स की कुछ गिनी चुनी मेजर टाइप्स को देखा। और अब मैं अपने लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।